Hey guys, welcome back. I hope you all are doing good. अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपनी जिसके नंबर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बीएलएस इंटरनेशनल। तो इनका क्वार्टर उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा वो देखेंगे और इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ ये समझेंगे। बिकॉज अगर इनके नंबर्स को सुपरफिशियली ऑन द सरफेस देखेंगे तो काफी अच्छे हैं। टॉप लाइन का ग्रोथ 44% का है, इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, मार्जिन एक्सपांड हुए हैं, बॉटम लाइन का ग्रोथ इज इवन हायर। तो कंसोलिडेटेड नंबर्स आर रियली गुड। बट अगर इनकी डिटेल्स में जाएंगे तो इनकी बिजनेस मिक्स में शिफ्ट हो रहा है। डिजिटल बिजनेस जो इनका है कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है जिसके मार्जिन कम है। तो यहाँ पे क्या इसेंशियली मैनेजमेंट का कहना है, गोइंग फॉरवर्ड ग्रोथ कैसा होगा, मार्जिन का क्या सस्टेनेबल लेवल है, और ये क्या ग्रोथ कंटिन्यूअस इवन गोइंग फॉरवर्ड कंटिन्यू हो सकता है। बिकॉज पूरा सी इनका जो काम है वो एक ट्रस्ट वाला काम है, राइट। मतलब हम इनके बिजनेस मॉडल को प्रीवियस वीडियो में भी जो मैंने कवर किया था, डिटेल में एनालिसिस किया था। तो अगर आपको बिजनेस मॉडल समझना है तो जस्ट विजिट द प्रीवियस वीडियो, आई हैव डिस्कस दैट इन डिटेल। बट अगर समराइज करें ना इनके बिजनेस मॉडल को तो सी काम क्या करती है, गवर्नमेंट के साथ ये काम करती है। तो ऑलमोस्ट 70 प्लस कंट्रीज में इनका काम है और 46 प्लस गवर्नमेंट के साथ इनके टाइप्स है। तो इसेंशियली जो भी कंट्रीज के साथ इनका टाइप है, फॉर एग्जांपल यूएस के साथ इनका टाइप है। तो यूएस में अगर किसी इंडियन एम्प्लॉय को या फिर स्टूडेंट को अगर ट्रैवल करना है फॉर सम पर्पस तो उसको वीजा की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो क्या करेगा, यूएस की जो एम्बेसी है इंडिया में, सपोज मुंबई में उसका ऑफिस है, तो वहां पे जाके वो एप्लीकेशन देगा। अब ये एप्लीकेशन देगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो ये सारा जो इनिशियल प्रोसेसिंग है उसका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, और ये जो इनिशियल पूरा स्क्रीनिंग का काम है ये बीएलएस इंटरनेशनल करेगी। तो इसेंशियली यूएस गवर्नमेंट क्या करेगी, ये जो पूरा काम है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग का इसको आउटसोर्स करती है। और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव बिडिंग होता है, और अगर बीएलएस ने अगर टेंडर जीता है तो ये उसको काम मिला है ये पूरा प्रोसेसिंग करने का। तो एक मिडल मैन है बिटवीन गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉय दैट मे बी वांट्स टू ट्रैवल। तो ये काम इनिशियल पूरा प्रोसेसिंग का, वेरिफिकेशन का, स्क्रीनिंग का, बायोमेट्रिक, ये सब जो पूरा काम है बीएलएस करती है। और जो फाइनल डिसीजन है दैट स्टिल लाइज विद द यूएस एम्बेसी। तो यहाँ के उनकी जो टीम होगी वो फाइनल डिसीजनिंग लेगी, बट इनिशियल फ्रंट एंड वाला जो काम है बीएलएस करेगी। और इनको फिर हर एप्लीकेशन के अगेंस्ट कुछ एक प्रोसेसिंग फी मिलता है जो इनका बेसिकली एक रेवेन्यू है, और यही सबसे बड़ा इनका रेवेन्यू है। इसके अलावा जो डिजिटल बिजनेस है वो सेकंड पार्ट ऑफ इनके बिजनेस है। अब ये जो पूरा काम है, अगर बीएलएस इंटरनेशनल का अगर मोड देखेंगे तो क्या एसेंशियली इन्होंने ट्रस्ट डेवलप किया है ओवर द पीरियड। 20 ईयर प्लस एक्सपीरियंस कंपनी है। तो ओवर द पीरियड इन्होंने अपनी एक तो टेक्निकल कैपेबिलिटी इंप्रूव की है, बिकॉज ये पूरा प्रोसेसिंग करना आपको अगर फास्टर करना है उसमें एरर्स भी नहीं होनी चाहिए फिर, क्योंकि इट्स वेरी क्रिटिकल क्रिटिकल टास्क आपको एक्यूरेटली विदाउट एनी एरर्स और फास्टर ही पूरा प्रोसेसिंग करना है। तो टेक्निकल कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए। अगर अगर आपको सपोज वन टाइम कोई टेंडर मिल भी गया, बट अगर आपको कॉन्स्टेंटली अपने बिजनेस को एक परपेचुअल ग्रोथ लानी है तो आपको बार बार वो टेंडर्स उस गवर्नमेंट से आने वाले जीतने पड़ेंगे। हर टेंडर का एक अगर पीरियड होता है, 3 ईयर्स होता है, 5 ईयर्स होता है, 10 ईयर्स होता है, तो एवरेज इनका टेंडर का जो लाइफ है 4 to 10 ईयर्स के बीच में है। और ये टेंडर बार बार एक्सपायर होने के बाद वापस रिन्यू किए जाते हैं। तो आपको वो टेंडर अगेन तभी मिलेगा जब आपने प्रीवियस ड्यूरेशन में उस टेंडर का जो पूरा रिक्वायरमेंट है, आपने इवन क्वालिटी वाइज या फिर जो क्वांटम है, कितना प्रोसेसिंग करना है, वो सारे पैरामीटर्स पे आप खड़े उतरे हैं। तभी जाके आपको नेक्स्ट टाइम भी आप एलिजिबल होंगे और वो टेंडर आपको मिलेगा। तो ये ट्रस्ट और कैपेबिलिटी बीएलएस ने ओवर द पीरियड डिस्प्ले की है। अब ये टॉप 2 में आती है ग्लोबली। वीएफएस ग्लोबल करके एक है जो लार्जेस्ट प्लेयर है इस सेगमेंट में, देन सेकंड इज बीएलएस इंटरनेशनल। तो टोटल ग्लोबल मार्केट शेयर इनका अगर देखेंगे तो वर्ल्ड का इनका मार्केट शेयर है 17% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, और वॉल्यूम वाइज ये ऑलमोस्ट 10% वीजा प्रोसेसिंग करती है ग्लोबली। तो डेफिनेटली लार्ज प्लेयर, और ये हासिल हुआ है इसीलिए बिकॉज इन्होंने कंसिस्टेंटली अपना परफॉर्मेंस ऑपरेशनली एफिशिएंटली रन किया है एंड इन्होंने ट्रस्ट ओवर द पीरियड बिल्ड किया है। तो ये इजी नहीं है, ये कोई भी आई मीन इनकी अगर कॉन्फ्रेंस कॉल को में आप मैनेजमेंट को सुनेंगे तो दे सेड कि वी वेलकम। अब वीएफएस ग्लोबल जो है वो लिस्टेड नहीं है, अब इनका आईपीओ आने वाला है। नॉट श्योर अब इंडिया में लिस्टिंग होगा या फिर हांगकांग या फिर सिंगापुर, कहाँ पे इनका लिस्टिंग होगा। बट मार्केट में इनके लिए एक लार्ज प्लेयर है जो लिस्टिंग होने वाला है। तो डेफिनेटली इस पूरे सेक्टर की, ये वीसा प्रोसेसिंग सेक्टर, हार्डली बीएलएस इज द लिस्टेड प्लेयर एट द मोमेंट। तो जब ये बीएलएस की वीएफएस की अगर लिस्टिंग होती है तो इस सेक्टर पे थोड़ा फोकस बढ़ेगा। अब यहाँ पे कवरेज और ये सब बढ़ेगा। तो इनका कहना है कि वी वेलकम द कंपटीशन एंड रीजनल प्लेयर्स भी होते हैं। जैसे इन्होंने कुछ एक्विजिशन किया था लास्ट ईयर का, जो एक रीजनल वीसा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन करने वाली एप्लीकेशन को प्रोसेस करने वाली कंपनी थी। तो ये इनका कंपटीशन नया यहाँ पे आना रिलेटिवली टफर इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पे ये ट्रस्ट डेवलप करना और कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करना और काफी स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज होते हैं अगर आपको बिड भी करना है। तो इसलिए इनका कहना है कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स है, एंड इवन देयर कंसल्टेशन इज हैपनिंग विद मर्जर्स एंड एक्विजिशन, जो खुद बीएलएस भी करता है। तो ये इनका पूरा बिजनेस है और ये इन्होंने ओवर द पीरियड बिल्ड किया हुआ है। अब जो दूसरा है डिजिटल इनका सेगमेंट है, जहाँ पे ये कुछ बिजनेस बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सर्विसेज, रूरल एरियाज में अगर किसी बैंक का वहाँ पे प्रेजेंस नहीं है तो बेसिक बैंकिंग फंक्शनलिटीज वगैरह ये एनेबल करते हैं। ई गवर्नेंस वाले जो गवर्नमेंट के स्कीम्स है, आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड इशू करवाना,
और कोई अगर पानी के बिल है, लाइट बिल्स है, ये सारी जो प्रोसेसिंग होती है, बेसिक प्रोसेसिंग होती है गवर्नमेंट स्कीम की, ये भी ये फैसिलिटेट करते हैं। अगेन वहाँ पे भी उनके लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ टाई अप होते हैं, फिर वहाँ से इनको अगेन पर एप्लीकेशन जो भी प्रोसेसिंग ये करते हैं, कुछ फीस बनता है। तो ये इनका छोटा-सा सेकंड सेगमेंट है। और वीज़ा और जो ये काउंसलर सर्विसेज़ है, ये इनका प्राइमरी बिज़नेस है। अब धीरे-धीरे क्या हुआ है ना, ये अगर इनके बिज़नेस मिक्स का अगर शिफ्ट देखेंगे, तो एफवाई 23 के आसपास, 24 के आसपास ये जो डिजिटल बिज़नेस है, उसका कंट्रीब्यूशन सिंगल डिजिट में था, 10-15% आसपास था। एफवाई 25 में उसका कंट्रीब्यूशन 25% पे पहुँचा, कुछ एक्विजिशन भी इन्होंने की है, जिसकी वजह से इनका ये जो डिजिटल बिज़नेस है, वो ग्रो हो रहा है। अब एफवाई 26 का ये जो क्वार्टर 1 का नंबर आया है, तो इनका ये जो डिजिटल बिज़नेस है, उसका कंट्रीब्यूशन 35% पे पहुँचा है। तो ये इनका मिक्स है ना, एक तो वो चेंज हो रहा है इनके बिज़नेस में, इनका वीज़ा का कंट्रीब्यूशन है, जो इनका ब्रेड बटर और हाई मार्जिन बिज़नेस है, वो रिलेटिवली ग्रो तो ये भी हो रहा है, बट रिलेटिव ग्रो पेस जो है ग्रोथ का डिजिटल बिज़नेस का ज़्यादा है, जिसके मार्जिन थोड़े से कम है। तो आएँगे हम डिटेल्स पे, बट मोटा-मोटी 2 बिज़नेस सेगमेंट है और डिजिटल बिज़नेस इज़ ग्रोइंग एट अ हायर पेस, तो ये एसेंशियली ब्रॉड इनका सिनेरियो है। अब इनके पहले तो नंबर्स को देख लेते हैं, तो टॉप लाइन का ग्रोथ देखेंगे 44% का है। इनके कॉस्ट रिलेटिवली अंडर कंट्रोल रहे हैं, जिसकी वजह से एबिटा ग्रोथ इज़ हायर एंड वी विल डेफिनिटली टॉक अबाउट द डिटेल्स। मार्जिन्स इंप्रूव हुए, ऑलमोस्ट 29% एबिटा मार्जिन और ये ऑलमोस्ट इनके अब तक के हाईएस्ट एवर है और ये कंसोलिडेटेड नंबर्स है। आई विल टॉक अबाउट द सेगमेंट एज़ वेल। इनके अदर कॉस्ट फाइनेंस वगैरह ये भी अंडर कंट्रोल रहे और अगर देखेंगे तो पैट मार्जिन्स हैव आल्सो इंप्रूव्ड बाय ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट, पैट ग्रोथ इज़ ऑलमोस्ट 50%। तो कंसोलिडेटेड नंबर्स आर रियली गुड। तो अब थोड़ा डीप डिप करते हैं इनके सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस कैसा है। तो ब्रेड एंड बटर सेगमेंट कौन सा है? वीज़ा और काउंसलर सर्विसेज का। अब ये वाला सेगमेंट है ना, इसका ग्रोथ थोड़ा-सा मीडियोकर रहा है और ये फर्स्ट पॉइंट है। तो आप नोट करना ओवर द मैं एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो में पॉइंट्स मेंशन करूंगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट है जो थोड़ा-सा नेगेटिव है। इनका ब्रेड एंड बटर जो वीज़ा काउंसलर सर्विसेज वाला रेवेन्यू है, ऑपरेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे, उसका ग्रोथ 11% का रहा है। तो ये ग्रोथ थोड़ा-सा स्लोअर साइड पे रहा है कंपेयर टू लास्ट Q1। यहाँ पे मार्जिन्स डेफिनिटली इंप्रूव हुआ है, 40+% पे पहुंचे हैं। एबिटा लेवल पे एबिटा का ग्रोथ 53% है, बट क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ है ना, वो थोड़ा-सा स्टैग्नेट होता हुआ दिख रहा है। अब मार्जिन्स क्यों इंप्रूव है? तो सी इन्होंने 2 फैक्टर्स है यहाँ पे मेन और ये मैंने आई थिंक प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन किया था। इन्होंने लास्ट ईयर में एक जर्नी स्टार्ट की थी कि ये पहले क्या करते थे, ये भी अपना काम है जो इनका प्रोसेसिंग करना है, ये वो आउटसोर्स करते थे, फर्दर आउटसोर्स करते थे टू अदर पार्टनर जिनके साथ इनका टाई अप था। बट इन्होंने वो बिज़नेस मॉडल को शिफ्ट किया है और ये सब पूरा जो काम है, खुद इंटरनली रन करते हैं। तो सेल्फ रन मॉडल पे इन्होंने अपना बिज़नेस मॉडल शिफ्ट किया था, जिसकी वजह से इनके जो कॉस्ट है, जब वो आउटसोर्स करते हैं, तो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो सब इनकी कॉस्ट होते थे, अब वो सारे बच रहे हैं। तो एसेंशियली इनका ऑपरेटिंग लेवल पे जो एफिशिएंसीज है, वो बढ़ रही है, कॉस्ट कम हुए हैं और ये मेजर फैक्टर है कि इनके मार्जिन्स सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए हैं। तो मार्जिन्स एक तो वो रीजन है इंप्रूव है और दूसरा है लास्ट ईयर जो इन्होंने आई डाटा का एक्विजिशन किया था, जो एक टर्की बेस्ड कंपनी है, वेरी सिमिलर बिजनेस मॉडल वीसा प्रोसेसिंग का काम करती है और उनके मल्टीपल गवर्नमेंट जर्मनी, आई थिंक इटली एंड चेक रिपब्लिक इन रीजन्स में गवर्नमेंट के साथ टाई अप है। अब ये जो आई डाटा है ना, इसके मार्जिन्स वर एट एबिटा लेवल ऑलमोस्ट एट 50% प्लस, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी आ रहा है, जिसकी वजह से इस पूरे वीजा और जो अकाउंटिंग सर्विसेज का मार्जिन है वो इंप्रूव हुआ है। तो ये एक बात है जो अच्छा है, बट पॉइंट इज कि एक तो रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे स्लोअर साइड पे है और दूसरा है ये जो मार्जिन इनके अब ऑलमोस्ट 40% पे पहुंचे हैं वीजा और काउंसलर सर्विसेज पे, ये इनका पीक है। यहाँ से फर्दर इनके मार्जिन इंप्रूव नहीं होने वाले, जो मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया। अब क्यों नहीं होने वाले? बिकॉज ये जो इनका ट्रांजिशन चल रहा था फ्रॉम पार्टनर लेड मॉडल टू सेल्फ रन मॉडल, ये ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। तो ये सारे ज्योग्राफीज में इनका लास्ट क्वार्टर में आई हैड मेंशन्ड अबाउट कि चाइना में इनका ये ट्रांजिशन का काम चल रहा है, अगेन विच इज अ वेरी बिग ज्योग्राफी फॉर देम। ये इनका उस रीजन में Q1 में पूरा हो गया है। तो जो भी ऑपरेटिंग इनको बेनिफिट आने थे फ्रॉम दिस ट्रांजिशन ऑफ पार्टनर लेड मॉडल टू सेल्फ रन मॉडल, वो आ गए हैं। तो यहाँ से फर्दर इनके मार्जिन्स एट अ वीजा एप्लीकेशन लेवल सेगमेंट इंप्रूव नहीं होने वाले। तो ये सेकंड पॉइंट है जो कॉन कॉल में हाईलाइट हुआ और ये थोड़ा सा नेगेटिव इसलिए है बिकॉज अभी सेकंड फैक्टर पे आते हैं डिजिटल बिजनेस। अब डिजिटल बिजनेस में इनका जो कंट्रीब्यूशन है 35% पे पहुंचा है और इसका प्राइमरी ड्राइवर रहा है जो एक्विजिशन किया है लास्ट ईयर में इन्होंने एडिफी डिलीज का एक्विजिशन अनाउंस किया था। अब ये बिजनेस करस्पॉन्डेंस रिलेटेड, लोन ओरिजिनेशन रिलेटेड फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है। अब इसका कंट्रीब्यूशन इस क्वार्टर का एडीपी डिलीज का अगर सिर्फ सिंगल उसका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देखेंगे 150 करोड़ का आया है। बिजनेस ये जो डिजिटल बिजनेस है उसका टोटल कंट्रीब्यूशन 250 है, 150 इस एक्विजिशन वाले कंपनी से आया है और इस कंपनी की जो मार्जिन है वो हार्डली 4 to 5% है। अब इसकी वजह से क्या हुआ है ना, ये डिजिटल बिजनेस के जो मार्जिन थे रिलेटिवली 10, 12, 15% के आसपास थे, अब मर्जर हो गया है। कंसोलिडेटेड लेवल के इनके मार्जिन देखेंगे इस क्वार्टर के 7.3 पे आए हैं। लास्ट क्वार्टर में भी गिरे थे, 9.3 पे आए थे, अब सिक्वेंशियली अगेन 7.3 पे आए हैं। तो थर्ड पॉइंट जो है ना, एक तो रेवेन्यू ग्रोथ वीजा का गिर रहा है, मार्जिन पिकअप पीक हो गए हैं और ये थर्ड पॉइंट है डिजिटल बिजनेस के मार्जिन आर इनटू मीडियोकर सिंगल डिजिट। तो अब ये डिजिटल बिजनेस का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, इस क्वार्टर में 35 पे पहुंचा है और ये जो मार्जिन है वो सिंगल डिजिट में है। अब इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि डिजिटल बिजनेस के मार्जिन है ना
ये हमें उस क्वार्टर के कंपैरिजन में लेसर दिख रहा है बिकॉज़ तब भी आईडीपी डिलीज नहीं था, अब है, तो कंसोलिडेटेड मार्जिन्स आईडीपी डिलीज ने नीचे पुल किया है, बट दिस नंबर इज़ नॉट गोइंग टू डिक्लाइन फर्दर। इनका कहना है 7 टू 8% रेंज में अभी रहेंगे, यहाँ से स्टेबल होंगे एंड देन वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज इट इंटू डबल डिजिट्स अगेन। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे फोकस करने वाले हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है, फर्दर टाई अप्स है, नई गवर्नमेंट के साथ टाई अप्स है। यहाँ पे इनका पूरा फोकस होने वाला है। डेफिनिटली यहाँ पे भी इनका पूरा अटेम्प्ट है कि इसको वापस डबल डिजिट में लेके जाए, बट करंटली जो मिक्स है क्योंकि डिजिटल का बढ़ रहा है, उसके मार्जिन कम है, तो ये इनका थोड़ा चैलेंज है क्योंकि वीजा बिजनेस उतने तेज से नहीं ग्रो हो रहा है। और अगर वो कंसोलिडेटेड नंबर पे अभी जो ग्रोथ आया है ना, ये आई डाटा का एक्विजिशन हो गया, आईडीपी डिलीज का आ गया, ये इस क्वार्टर में बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये सारे एक्विजिशन लास्ट ईयर में कब हुए थे? लास्ट ईयर में ये Q2 Q3 में हुए थे। तो लास्ट Q1 में ये जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो था ही नहीं। तो उस हिसाब से भी देखेंगे तो ये नंबर्स है ना ओवरऑल बेटर है बिकॉज़ ये सारे एक्विजिशन का भी एड अप हुआ है। अगर वो नहीं होता तो ये नंबर्स इतने अच्छे नहीं होते। तो ये फोर्थ फैक्टर है, कंसोलिडेटेड नंबर्स आर सपोर्टेड बाय जो भी एक्विजिशन किए थे। तो Q2 Q3 में जब हम जाएँगे तो क्योंकि ऑलरेडी वो नंबर कंसोलिडेटेड उनके नंबर्स में दिखेंगे तो ओवरऑल जो ग्रोथ है ना, वो शायद उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। तो इसीलिए इनका ओवरऑल भी पूरे साल का गाइडेंस देखेंगे ना, तो इस क्वार्टर में 44% किया है, बट ये ओवरऑल पूरे साल के रेवेन्यू का नंबर क्या देते हैं? 20 टू 25% टॉप लाइन ग्रोथ, 20 टू 25 काइंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ एज़ वेल, ये इनका गाइडेंस है। मार्जिन्स इनका कहना है कि वी आर टारगेटिंग टू प्रोटेक्ट आवर मार्जिन्स। तो ये जो ओवरऑल कंबाइंड मार्जिन 29% पे है, यहाँ पे इनका मेंटेन करने में पूरा फोकस होने वाला है। बट इनका मेजरली कहना है कि हमारा ग्रोथ पूरे साल का 20 टू 25% रहेगा। तो आप समझिए पिक्चर क्या है, ये ग्रोथ अच्छी है, बट ये जब कंपैरेटिव एपल टू एपल कंपैरिजन होगा Q2 Q3 ऑनवर्ड्स, तो ये ग्रोथ शायद उतनी ग्रेट नहीं दिखेगी जितना Q1 में दिख रहा है। तो ये फोर्थ पॉइंट है जो थोड़ा नेगेटिव था। अब थोड़ा ना कुछ क्वेश्चन आई थिंक हमारे एक व्यूअर है राधेश्याम जी जो कॉन्स्टेंटली प्रोब करते रहते हैं, आई थिंक उनकी होल्डिंग पे है। तो उनका क्वेश्चन था बेसिकली क्या ये बिजनेस इनको कॉन्स्टेंटली ग्रो ला सकते हैं और क्या ये नए कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलेंगे? सी अब इन्होंने अब तक जो इनका हिस्ट्री है, नए टेंडर्स आते हैं वो भी जीते हैं। 90% इनका कहना है कि हम लोग जहाँ पे भी बिड करते हैं टेंडर्स हम जीतते हैं। और जो भी एग्जिस्टिंग टेंडर्स है जब वो रिन्यू होते हैं वो भी इन्होंने हासिल किए। तो इन्होंने नंबर शेयर किया, तो इनका कहना है कि 90 टू 95% ऑफ द टेंडर जो भी रिन्यू हुए हैं इन द लास्ट ईयर और सो वी हैव वॉन दोज। सो जो भी री टेंडरिंग हुआ है, नए से टेंडर्स आए हैं या फिर रिन्यू हुआ है, इन्होंने उन टेंडर्स को जीता है और ये तभी ग्रोथ आ सकती है। अब ये टेंडर्स की जो लाइफ है वो 4 टू 10 ईयर्स के बीच में जो इन्होंने कॉन कॉल में शेयर किया। तो नेक्स्ट 4 टू 5 ईयर तो इनका कहना है कि हमारी ग्रोथ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है बिकॉज ये टेंडर्स की तो लाइफ है, जब तक तो रेवेन्यू ग्रोथ आएगी, डिजिटल तो ग्रो हो ही रहा है। तो टॉप लाइन ग्रोथ में इनको चैलेंज नहीं दिखते हैं। हमें देखना क्या है इनके मार्जिन किस डायरेक्शन में जाते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था ट्रस्ट है, ये इन्होंने बिल्ड किया है, इसकी वजह से टेंडर्स मिल रहे हैं। तो ग्रोथ और इनका जो वीजा का ग्रोथ है ना, वो देखना पड़ेगा क्वांटम में क्योंकि वीजा एप्लीकेशन जितने प्रोसेस करेंगे और जो पर एप्लीकेशन इनको फीस मिलता है ये इनका लीवर्स है। तो जितने ज्यादा एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे और जितना ज्यादा ये फीस कमांड कर सकते हैं पर एप्लीकेशन, अगर वो दोनों ग्रो हो रहे हैं तो इनके नंबर्स में ग्रोथ आएंगे। टेंडर तो मिल रहे हैं भाई, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका प्राइम क्वेश्चन था क्या इनको रीटेंडरिंग में ग्रोथ आ रही है, वो सब मिल रहा है कि नहीं, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका मैंने हिस्टोरिकल नंबर्स को प्लॉट करके देखा कि भाई इनका ग्रोथ कौन से क्वार्टर में आता है, कुछ ऐसा सीजनैलिटी है क्या इनके नंबर्स में। तो टिपिकली ना इनको सीजनैलिटी थोड़ा बहुत दिखता है, इट्स नॉट अ मेजर एस्पेक्ट, बट Q1 Q2 में इनको बेटर वॉल्यूम ग्रोथ आता है जो ये प्रोसेस करते हैं। मे बी दैट इज बिकॉज ऑफ आउटबाउंड ट्रैवल, जो इनके कॉन्फ्रेंस कॉल में अगेन बात हुआ कि आउटबाउंड ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इज अ बिट हायर इन दी Q1 Q2, तो जिसकी वजह से थोड़ा सीजनैलिटी इम्पैक्ट दिखता है, बट इट इज वेरी लेस। हम अगर देखना जाएंगे तो ऑलमोस्ट ये सिमिलर नंबर रहता है एप्लीकेशन जो ये प्रोसेस करते हैं। बट ये इनका ग्रोथ देखेंगे ना तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू नोट, इनका ग्रोथ जो है ना ये वेरी मच ड्रिवन है जो भी ये एक्विजिशन करते हैं। तो लास्ट ईयर में इन्होंने 3 एक्विजिशन किए थे और हिस्टोरिकली इनका इनका जो ग्रोथ है ना वो एक्विजिशन ड्रिवन रहा है। अब इनके अगर नंबर देखोगे आप, ये FY23 FY24 का इनका नंबर जो वीजा एप्लीकेशन इन्होंने प्रोसेस किया है वो स्टेबल था। फिर इन्होंने एक्विजिशन किया, वो नंबर स्पाइक अप हुआ। अब जो आईडाटा का एक्विजिशन किया है ना, ये हार्डली 1-2 क्वार्टर से कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब ये साल में Q2 हो गया, Q3 हो गया, ये वापस इनका कंट्रीब्यूशन आएगा तो ये नंबर आपको ग्रोथ होता हुआ दिखेगा। बट बियॉन्ड दैट अगर ये वापस एक्विजिशन नहीं करते तो वो नंबर स्टैग्नेट होगा। तो ये थोड़ा सा ना कंसर्न है कि इनको ग्रोथ लाने के लिए कॉन्स्टेंटली M&A करना पड़ेगा। तो ये काफी एक सिंपल सा पॉइंट है, इसकी बिजनेस मॉडल में वो रिक्वायरमेंट ही है, आपको इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए कॉन्स्टेंटली ड्राइव करना ही पड़ेगा। तो ये क्या वो कर सकते हैं? तो उसके लिए जरूरी है कि आप वो अपना कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं। तो इनके बिजनेस मॉडल की एक तो खास बात है, इनका एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, कुछ हैवी कैपेक्स नहीं करना पड़ता, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो है नहीं। आपको एप्लीकेशन प्रोसेस करना है जिसके लिए टेक प्लेटफॉर्म जो भी लगते हैं इनके ऑलरेडी बिल्ड है। तो एसेट लाइट मॉडल है और नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल है, मतलब जो भी वीजा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग करना है उसका जो फीस है अपफ्रंट आ जाता है, तो हाई कैश फ्लो जनरेट करते हैं। तो लास्ट ईयर इन्होंने ऑलमोस्ट 1100-1200 करोड़ एक्विजिशन पे खर्चा किया था। स्टार्ट ऑफ द ईयर इनके बैलेंस शीट पे 1100 करोड़ रुपए पड़ा था, पूरा इन्होंने ऑलमोस्ट यूटिलाइज कर लिया। बट फिर भी FY25 के एंड में इनके बैलेंस शीट पे
925 करोड़ का कैश फिर भी जनरेट था, बिकॉज एवरी क्वार्टर ऑलमोस्ट 200 करोड़ का तो ये कैश जनरेट करते हैं। तो लास्ट ईयर भी वाज अ वेरी सिमिलर स्टोरी, और अभी भी इनका Q1 देखेंगे तो अगेन इनका जो कैश ऑन बैलेंस शीट है वो ऑलमोस्ट 1100 करोड़ के ऊपर है। तो वेरी मच ये जो भी इनऑर्गेनिक M&A करना है, ग्रोथ करना है, इनकी काफी कैपेसिटी इनकी है, और विदाउट टेकिंग एनी डेट फंडिंग, विदाउट टेकिंग एनी सपोर्ट, अपनी M&A ग्रोथ को ये हासिल कर सकते हैं। तो दे आर एग्रेसिवली लुकिंग एट दैट अपॉर्चुनिटी एज वेल, जो इन्होंने अपने कॉन कॉल में मेंशन किया। तो ये काफी जरूरी है अपनी ग्रोथ के मोमेंटम को कंटिन्यू करने के लिए। इसके अलावा इनका कहना है कि जो भी नए टेंडर्स आए हैं हमने प्रीवियस ईयर में, Q1 में भी जो भी नई टेंडरिंग हुई है हमने वो विन की है। यूएस में इन्होंने स्पेसिफिकली इस क्वार्टर में जो री टेंडरिंग हुआ वहां पे इनको वो टेंडर मिला है। बट इनका कहना है कि इवन गोइंग फॉरवर्ड देयर आर लॉट मेनी टेंडर्स दैट आर गोइंग टू कम अप फॉर द बिडिंग। ऑलमोस्ट 1 बिलियन का ये बोलते हैं अपॉर्चुनिटी है दैट इज गोइंग टू ओपन इन नेक्स्ट 1 or 2 years। तो यहाँ पे एग्रेसिवली ये बिडिंग करने वाले हैं। नॉट जस्ट इन्होंने अपने टेंडर जीते हैं, बट कुछ टेंडर्स इन्होंने कॉम्पिटिशन से भी जीते हैं। तो एग्रेसिवली बिड किया है, जिसकी वजह से इनका कहना है कि अपकमिंग हमें विजिबिलिटी है वो अच्छी है। वी आर एग्रेसिवली ट्राइंग टू गेट इनटू न्यूअर ज्योग्राफीज, और एग्जिस्टिंग टेंडर की भी जो री टेंडरिंग होगा वहां पे हम फोकस करने वाले हैं टू विन दोस अगेन। तो दे आर वेरी होपफुल, बट गाइडेंस इन्होंने 2025 का ही रखा है, ये उसी गाइडेंस के साथ चलते हैं। इसके अलावा जो इनका डिजिटल ग्रोथ है ना, वो आई थिंक आई मेंशन्ड अबाउट, इन्होंने कुछ नए जो भी एडवांसमेंट इन्होंने डिक्लेयर किया है, जो भी पार्टनरशिप्स है, जो इनका आई थिंक स्टेट बैंक और एक और बैंक का इन्होंने नाम लिया जो इन्होंने पार्टनरशिप किया है, 10,000 रिटेलर्स को ऑनबोर्ड किया है। आई थिंक इनका बजाज फाइनेंस वगैरह भी कुछ पार्टनरशिप इन्होंने अनाउंस किया है। तो डिजिटल बिजनेस में, और आईडीएफटी रिलीज जो है वो भी ग्रोथ ला रहा है, तो डिजिटल बिजनेस में ग्रोथ तो आएगा, उसमें ग्रोथ का कोई दिक्कत नहीं है। बट मार्जिन अगर स्टेबल होकर अगर इंप्रूवमेंट दिखता है ना, तो दैट विल बी गुड फैक्टर, बिकॉज इनके मार्जिन पे थोड़ा सा कंसर्न है। अब जो कुछ बिजनेस डेवलपमेंट्स इन्होंने डिक्लेयर किया, तो सी अब इनका क्या कहना है कि एम्बेसीज करंटली आर फेसिंग बॉटलनेक। मतलब सी नंबर ऑफ जो एप्लीकेशन वीजा प्रोसेसिंग के लिए आते हैं वहां पे तो ग्रोथ है, बट और इनकी साइड पे जो प्रोसेसिंग होना है वो भी हो जाता है, बट एम्बेसीज आर फेसिंग अ काइंड ऑफ अ बॉटलनेक। इनका प्रोसेसिंग होके फाइनल वीजा एप्लीकेशन कन्वर्ट होना, मिलना है नहीं मिलना, डिसीजनिंग होना, वहां पे थोड़ा सा बॉटलनेक बना हुआ है। अगर एम्बेसीज अपनी बॉटलनेक को अगर सॉर्ट आउट कर दे तो इनके वॉल्यूम्स भी स्पर्ट हो जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। तो दैट विल हैव टू सी, बट इनका कहना है कि हमारे साइड पे ऐसा कोई डिलेज नहीं है, एंड वॉल्यूम इटसेल्फ एप्लीकेशंस कमिंग इज नॉट ऑल कंसर्न। बट जो डी बॉटलनेकिंग है एम्बेसीज में, अगर वो थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाए, एंड देयर वी हियर अबाउट दोस न्यूज, राइट, बट द पीपल हैव टू वेट ऑलमोस्ट 3 months 6 months टू गेट देयर वीजा कंफर्मेशंस। तो अगर वो सॉर्ट आउट हो जाए तो इनका बिजनेस ग्रोथ कैन पिकअप। इसके अलावा इनका कहना है, देयर वर कंसर्न्स रेज कि भाई वीजा ऑन अराइवल या फिर ई वीजा अगर बढ़ता है तो डज दैट इम्पैक्ट, बट इनका कहना है कि देयर इज नो सच मटेरियल इम्पैक्ट। इवन करंटली ये सब होता है, बट जो भी मेजर मार्केट्स है जहाँ पे ऑपरेट करते हैं, बी डेवलपिंग और डेवलप नेशन, ये जो पूरा थरो प्रोसेसिंग है दैट इज मच फेवर्ड ऑप्शन, एंड दैट इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड। जो भी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेसिंग ये करते हैं दैट इज स्टिल गोइंग टू बी रिक्वायर्ड। तो नो एज सच वरी अगर ई वीजा या फिर वीजा ऑन अराइवल का परसेंटेज अगर रिलेटिवली बढ़ता है। इसके अलावा इनका कहना है अगर वीएफएस एज अ कंपटीशन लिस्टेड होता है तो विल बी मोर देन हैप्पी, बिकॉज ओवरऑल जो इनका बिजनेस में ऑपरेट करते हैं उसका विजिबिलिटी और उसका जो बेंचमार्क है दैट विल बी बेटर एस्टैब्लिश, और इनका प्रेजेंस कितना है, इनका इनका स्किल या फिर जो भी इनका मोट है वो कितना स्ट्रांग है, उसका एक बेंचमार्क डिसाइड हो जाएगा, और इनका स्टैंड कहाँ पे वो भी एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो विच इज गुड, दे सी इट इज अ गुड डेवलपमेंट इफ दैट इज गोइंग टू हैपन। सी अब ये जो क्वार्टर था Q1 अगर आप देखेंगे तो देयर वर मल्टीपल चैलेंजेस। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, देन मिडल ईस्ट में टेंशन थे, यूक्रेन रशिया वॉर अभी भी चल रहा है। तो सारे ग्लोबल अनसर्टन इवेंट्स में, इवन वी हैड मेंशन अबाउट जो कोविड के केसेस स्पाइक अप हुए थे अराउंड चाइना सिंगापुर, तो ये सारे डिफरेंट एस्पेक्ट की इवन विदाउट इवन इन स्पाइट ऑफ ऑल दोस चैलेंजेस, इनका वीजा एप्लीकेशन के जो नंबर्स है अगर वो देखेंगे तो दैट स्टिल हैड ग्रोन एट अ गुड नंबर। मतलब जो एप्लीकेशन थे 34% से ग्रो हुए थे। तो वहां पे ऐसा लगता है इनको कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सब कॉन्फ्लिक्ट भी आते हैं तो देयर स्टिल टूरिज्म दैट इज टेकिंग प्लेस इनटू सम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे हमारा प्रेजेंस है, वी स्टिल आर एबल टू मैनेज, और हमारे जो ग्रोथ है वो स्टिल कंटिन्यू होगा। तो माइनर अगर कोई, बिकॉज इट्स वेरी अगेन गुड पॉइंट दैट ऑलवेज कीप्स कमिंग इन दी कॉन कॉल, कि अगर ज्योग्राफी किसी एक सर्टन रीजन में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो डज इट इम्पैक्ट। तो इनका कहना है कि वी आर वेल डाइवर्सिफाइड अक्रॉस ग्लोब, एंड एज सच वन पर्टिकुलर ज्योग्राफी दो वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए डेफिनेटली देयर वर फ्लाइट्स दैट वर कैंसल्ड एंड ट्रैवल पे कंप्लीट बैन था कुछ रीजन में, बट इट गॉट कंपनसेटेड बाय अदर रीजन्स की ग्रोथ में। तो इनका कहना है कि ऐसा कोई बिगर चैलेंजेस नहीं है। तो ओवरऑल इनका अगर परफॉर्मेंस देखिए ना तो बिगर चैलेंजेस नहीं है, बट इनका दो चार जो पॉइंट्स है, तो स्टैंड अलोन बिजनेस वीजा प्रोसेसिंग का ये ग्रोथ जो मोमेंटम है 11% का इस क्वार्टर में आया है, क्या ये थोड़ा हायर पेस पे ग्रो कर सकते हैं, और क्या इसका कंट्रीब्यूशन ये कहाँ पे रहेगा, बिकॉज अगर डिजिटल का बढ़ता है तो ओवरऑल मार्जिन के रिलेटेड थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो सस्टेनेबल लेवल पे कहाँ पे जाएंगे। ये 40% के तो वीजा का मार्जिन है वो पीक हो गया है, यहाँ से आगे बढ़ने नहीं वाला।
तो डिजिटल अगर बढ़ता रहेगा तो बेसिकली फिर इनका ओवरऑल मार्जिन है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होने का चांसेस है। तो दैट इज़ अ बिगर वरी, बट देन अगेन वीएफएस इज़ द कॉम्पिटिशन दैट इज़ कमिंग अप। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो इनके यहाँ पे स्टॉक पे थोड़ा-सा ओवरहैंग है, बट दैट वील हैव टू सी कैसे पैन आउट होता है। गाइडेंस 20-25% का है, मार्जिन्स 28 टू 29% मेंटेन करने का इनका है। और इनका कहना है कि वी आर गोइंग टू बिड फॉर अगेन डिफरेंट ज्योग्राफीज में वेंचर करने वाले हैं। एमएनए पे फोकस है, दे आर रेडी रेडी विद जहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, दे आर रेडी विद द कैश। इनका जो पूरा 100-1100 करोड़ का इनके पास अवेलेबल है। दे आर ऑलरेडी स्काउटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज। अगर इनको नियर जो एग्जिस्टिंग सिमिलर बिजनेस में या फिर एडजेसेंसीज में अगर कोई भी स्कोप दिखता है तो दे आर गोइंग टू गो एग्रेसिवली एंड गेट दैट। तो ये सब इनका काम है। बिजनेस ओवरऑल इनका अच्छा है, बट वही है कि ये आगे चलते हुए कैसा कंटिन्यू करते हैं ये थोड़ा देखना समझना जरूरी होगा। आई कीप यू पोस्टेड, लेट मी नो इफ योर क्वेरीज आर लाइक दैट। थैंक यू सो मच।